रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। ये जज्बा आप देख रहे हैं उदयपुर जिलों की नगरी के होम गार्ड के एक सिपाही का है। इसके पिता के देहांत के बावजूद ये डटी रही अपनी ड्यूटी पर और मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। आप देखें पूरी खबर हमारे साथ। कोरोना महामारी के इस खास खबर में हम आपको आज लिए चलते हैं ऐसे शख्स के पास जो अपनी ड्यूटी यानी कि फर्ज के सामने अपने परिवार तक को और उन रिश्तों को दांव पे लगा दिया जिन्होंने इस संसार में उनके आने के सूत्रधार बने। हमारे साथ में संगीता जी भाटी हैं और ये ऐसे शख्स हैं कि ड्यूटी के दौरान ही इनके पिताजी का निधन हुआ और पुत्र नहीं होने की वजह से ये इन्होंने बेटी का फर्ज बेटे के रूप में निभाया। उन्होंने कंधा देकर अपने पिताजी के अर्थी को शमशान तक पहुंचाया और चिता को अग्नि समर्पित भी की। आप बताएं, आज 9 दिन हुए हैं और आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, क्या मन में जज्बा लिए हैं और पिताजी आपके क्या आपको ऐसी ऊर्जा देते थे कि आप यहाँ पर अभी भी ड्यूटी निभा रहे हैं जबकि आज आपके पिताजी का खास दिन है? जी बताएं। पहले तो मैं सबको जय हिंद करना चाहूँगी। जी अभी देश के ऊपर कोरोना का संकट चल रहा है, सबको पता है कि अभी आपदा चल रही देश के ऊपर, तो हर वो जवान मुस्तैद है जिसके लिए देश सेवा परिवार से बढ़कर है। और मेरे मन में भी यही था कि यार अपन देश की सेवा कर रहे हो, देश में जुटे हुए हैं, तो मेरी भी ड्यूटी चल रही थी। इसी दरमियान मेरे पिताजी 1 महीने से बीमार चल रहे थे, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, तो धीरे धीरे उनका शरीर जैसे कमज़ोर होता गया। मैंने बोला हॉस्पिटल चलो, तो मुझे बोले बेटा आपकी ड्यूटी रहती है, फिर देखभाल कौन करेगा? मैंने कहा सुबह शाम आके मैं आपकी देखभाल कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं बेटा तू ड्यूटी कर, मैं ठीक हूँ। ऐसे ऐसे करते हुए चल रहा था। और इसी बीच एक दिन उन्होंने, दिन में जब मैं गई तो उनकी सांस धीरे धीरे चलने लगी। इसी बीच मैंने उनको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद वो सो गए। सोते सोते ही रात भर में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। 13 मई के दिन सुबह 8:15 बजे वो ऑफ हो गए। मेरी मदर का फ़ोन आया, बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो मैंने बोला मम्मा अब मैं ड्यूटी पे हूँ, बेटा आना तो पड़ेगा। मेरा भाई लॉकडाउन की वजह से वहाँ नाथद्वारा ड्यूटी करता है श्री जी पब्लिक स्कूल में, तो वो वहीं पर लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सका। उसके पास गाड़ी थी, वो भी चोरी हो गई। तो फिर मम्मी ने बोला आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे जो सीनियर अधिकारी थे वो 10 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट में आते हैं। तो मैंने कहा किससे पूछे, हमने फ़ोन लगाया तो साहब ने बोला बेटा देखो बात ऐसी है, कभी ये जो ड्यूटी चल रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी, ये नॉर्मल ड्यूटियों की तरह नहीं है कि आप 10 मिनट कहीं इधर उधर हो जाओ चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। और मेरा जो ये पॉइंट है यहाँ काला की मार्ग के ऊपर, यहाँ से सारी अधिकारियों की गाड़ियाँ गुजरती है, आईजी मैडम भी जाते हैं, एसपी साहब भी जाते हैं, ड्राइवर सर भी जाते हैं, तो सारे अधिकारियों का रूट रहता है। तो यहाँ पे हर जवान को मुस्तैद रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। तो जब मैंने अधिकारी से बोला तो उन्होंने बोला बेटा देखो आप चाहोगे तो आपकी जगह कोई नया जवान आना चाहिए क्योंकि ये रूट ऐसा है। तो मैंने बोला सर ठीक है, मेरे पिताजी का अंत्येष्टि का सामान लेके मैं घर पे रख के आती हूँ, फिर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। ये मैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे के निकली। तो फिर वहाँ पे उनको लगा यार कि इंसानियत के नाते इस बच्ची को छुट्टी देनी चाहिए। फिर वहाँ से मेरे को वापस फ़ोन आया कि बेटा चलो आज आपको थोड़ी देर के लिए छुट्टी देते हैं, आप अपने पिताजी का काम निपटाइए और पॉसिबल हो तो आप वापस आ जाइए। क्योंकि मेरे को शमशान में 3 बज गई थी। सारा कार्यक्रम मैंने अपने हाथों से वहाँ पर किया, कंधा देने से लगाकर अग्नि को समर्पित करने तक मेरे पिताजी को मैंने सारा कार्यक्रम निपटाया। और आज मेरे पिताजी का 9वीं का धूप है, लेकिन क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ तो मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ। घर पे मदर वगैरह है, वो काम निपटते मैं यहाँ से जाने के बाद मेरे पिताजी का जो भी कार्यक्रम है वो संपन्न कर पाऊँगी।
परिवार से ज़्यादा फर्ज आप किस तरह से निभाते हैं, किस तरह का जज्बा है आप में? जज्बा तो सर आप देख ही रहे हैं कि मैं अपने आंसू या मेरा जो भी दुख दर्द है उसको अंदर दबा के हमेशा हंसती रहती हूँ। अगर मैं उदास रहती हूँ तो सब लोग बोलते हैं अरे तू हंसती रहा कर, उदास होती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपना जो भी दुख दर्द है वो अंदर समेट कर सबके सामने ही शो कर रही हूँ कि मेरे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है और मेरे लिए मेरा फर्ज मेरे परिवार से बढ़कर है और वो आप देख ही रहे हैं सब यहाँ पर। फर्ज क्या होता है और उसकी क्या सीमा होती है, रिश्ता क्या होता है और उसकी क्या सीमा होती है। परिवार से बढ़कर देश है और देश से बढ़कर विश्व है। यही भावना अगर हर नागरिक में हो तो इस देश और दुनिया का कायाकल्प हो जाए। संगीता भाटी जिनके पिता का निधन हो गया और निधन के दिन भी उन्होंने ड्यूटी दी और उसके बाद में निधन की सारी क्रियाकलाप वगैरह वो सब सारा पूरा करके और आज उनका 9वां दिन है, फिर भी ये ड्यूटी कर रहे हैं और इनके घर में सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आज ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आज भी देशवासियों में देश के प्रति एक जज्बा है, जैसे शहीदों का हुआ करता था कि हम रहे या न रहे, तेरी आन बान और शान सदा निराली रहे, चमकती रहे और गौरवान्वित रहे इस दुनिया में। यही जज्बा लेकर संगीता भाटी काम कर रही है। हमें इस महिला से, इस युवा महिला से प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार से भी ज़्यादा देश को मायने रखना चाहिए और एक अहम दर्जा देना चाहिए। अगर यही सभी देशवासियों का मन होगा तो इस देश से सारा भ्रष्टाचार खत्म होगा और महामारी खत्म होगी और ये देश सोने की चिड़िया बनकर पूरे विश्व में पुनः उभरेगा। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।